नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि अगर भगवान भी हमारे सामने आ जाए ना, तो भी हमारे कर्म को बदल नहीं सकते। कर्म हमें ही बदलने पड़ेंगे। क्या हुआ, दुर्योधन के सामने भी तो भगवान थे, हिरण्यकश्यप के सामने भी भगवान थे, रावण के सामने भी भगवान थे, लेकिन क्या उनको बदल पाए? जो कर्म का दंड है, ये प्रकृति आपको, आप अच्छा करो उसका भी कर्म का फल मिलेगा, बुरा करो उसका भी। इसमें भगवान, हम आज बहुत बहुत साधु संत भगवान को खोज रहे हैं, कंदराओं में हैं। क्या इनसे उनको भगवान की प्राप्ति हो सकती? नहीं। अपने कर्म सुधारिए। भटक रहे हैं, ध्यान सेंटर खोल दिए हैं, ध्यान के केंद्र खोल दिए हैं, क्या उससे उनको भगवान मिल गए? नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर आप ध्यान बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ समय के लिए आप शांत रहते हो, लेकिन उसके बाद फिर वही वापस वही आना है। तो दोस्तों, अगर स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने माँ काली को अपनी, मतलब जो भाव थे, भाव से या भक्त से माँ काली के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। लेकिन क्या उनके कर्म, फिर उनको कैंसर झेलना पड़ा। तो माँ काली ने बोला कि बेटा, ये कर्म तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे, जो कर्म है। तो ये जो प्रकृति है, ये हमें, जो हम कर्म कर रहे हैं आज, जो कर्म आज हमने कर लिया है, वो भोगना ही पड़ेगा। या जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमने पहले कर चुका, वो भी भोगना पड़ेगा। इसमें हम अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ हमने गलत आगे भी, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने क्या क्या कर रखा है, ये सब अगर आप एक गहराई से सोचो, तो उसमें आप समाज के सामने खोल नहीं सकते हो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो अपने पूरे कर्म को एक सबको बता सके। इतनी हिम्मत और ताकत किसी में नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारे कर्म करें उनको सुधारो, और कर्मों से आप आगे पहुंच सकते हो, और कर्मों से आपको शांति मिल सकती है। अगर आप किसी का भला करते हो ना, किसी का दिल नहीं दुखाते हो, तो एक अंदर से अलग सुकून मिलता है। और अगर आप किसी को परेशान करते हो, तो आपको बेचैनी हो जाएगी, मैंने यार उसको ऐसा कर दिया यार। गुस्से में तो आपने कह दिया, लेकिन बाद में पछताने से क्या फ़ायदा? जो भी करते हो सोच समझ के कीजिए, सोच समझ के बोलिए। ये मुँह से जो शब्द निकलते हैं, वो कभी किसी की के लिए घातक ना हो जाए। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जीवन में खुश रहिए और दूसरे को भी खुश देखिए, दूसरी की खुशी भी में भी शामिल हुई, यही कहना चाहूँगा।